हेलो डियर चिल्ड्रन, वेलकम बैक। माई सेल्फ राजीव कुमार। डियर चिल्ड्रन, आज हम इस वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट या टॉपिक हमने लिया है जिसका नाम है मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये किस काम आता है इसको जानना जरूरी है। यहाँ हमें लिखा मिलता है एग्जाम में कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट्स आपको निकालने हैं तो उसमें लिख के आएगा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाई द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अगर वो लिख के आएगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड तो उस मेथड से ही हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। किसी और मेथड से निकालने पर वो गलत हो जाता है। तो मैं यहाँ पर बहुत ही आसान मेथड से आपको सिखाऊंगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। तो जो मैं सिखाऊंगा उसको एक एक स्टेप वन बाय वन देखें और मुझे पूर्ण विश्वास है, 100% विश्वास है कि आप आसानी से मेरे द्वारा बताए गए मेथड को सीख पाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं यहाँ पे जो आपको सिखाऊंगा एक एग्जाम्पल के माध्यम से सिखाऊंगा और जहाँ एग्जाम्पल मैंने लिया है उस एग्जाम्पल को आप देखें। एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल लिखा हुआ है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर minus 7x plus 3 equals to 0 why the method of completing the square। तो ये जो लिखा हुआ है method of completing the square, उसी से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या काम करा, जो इक्वेशन आपको यहाँ दे रखी थी यहाँ कॉपी कर लिया। ये लिखा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3। डियर चिल्ड्रन, जो सबसे पहले पॉइंट हमें फोकस करना है वो करना है कि जो x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है, क्या वो अदर देन 1 है। अगर वो अदर देन 1 है तो कॉमन निकलेगा। यहाँ पर जो कोफिशिएंट दिया गया है वो है 2। तो मुझे इस 2 को यहाँ से हटाना है। तो मैंने क्या काम करा, यहाँ पर इस 2 को कॉमन मुझे निकालना है। मैंने यहाँ से 2 को कॉमन निकाला तो आप देखो एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से कॉमन निकला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। 7 में से 2 कॉमन निकल नहीं सकता है तो यहाँ आ जाएगा 7/2। जो नंबर कॉमन नहीं निकलता उसको डिवाइड करता है। यहाँ 3 में से 2 कॉमन नहीं निकल सकता है तो ये भी 3 को डिवाइड कर देगा। ये बहुत जानना जरूरी है, जब किसी नंबर में से कोई कॉमन नहीं निकलता है तो वो उसको डिवाइड करता है। अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए अगले स्टेप में हम करें कि ये 2 जो आपको दिख रहा है इस 2 को हम 0 के अपॉन में ले जा रहे हैं, यानी कि इसको हम दूसरी साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां से ये 2 यहां पे आ गया। आप सभी जानते हैं कि 0/2 क्या होता है डियर चिल्ड्रन, 0/2 हमेशा 0 ही होता है। तो ये वैल्यू 0 हो गई, ठीक है। अब मेरे पास बचा केवल एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2, यानी कि ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बची, ठीक है। क्योंकि मैंने यहां से एक्स स्क्वायर में से इसके कोफिशिएंट को यहां से हटा दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। देखिए कैसे आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो यहां इक्वेशन जो दिख रही है आपको, ये वाली, यहां हमें जो फार्मूला बनाना है वो फार्मूला बनाना है, या तो हम बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा, या बनेगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा। आप दोनों ही फार्मूले जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो सब में 2ab आता है। तो जो x का कोफिशिएंट है, फोकस करेंगे x के कोफिशिएंट को, तो x का कोफिशिएंट है 7/2, राइट। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई और इसको 2 से डिवाइड करेंगे। जो कोफिशिएंट होगा x का उसको हम 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करेंगे, ताकि फॉर्मूले में जब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2 भी आए, यानी कि 2 टाइम्स वो आता है। तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करा और साथ में ये आप देखो ध्यान से, तो 7/2 था, तो यहाँ दिख रहा है आपको 7/4, क्योंकि हमने इसको 2 से डिवाइड भी कर दिया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे पास जो हम जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं x के कोफिशिएंट पर। तो x का कोफिशिएंट क्या दिखाई दे रहा है, 7/4। तो 7/4 के स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और 7/4 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी बैलेंस करने के लिए ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हमने क्या काम करा, यहाँ पर हमने 7/4 को ऐड किया हुआ स्क्वायर को और माइनस किया हुआ है 7/4 को। अब हमें जो फोकस करना है मेन, वो फोकस करना है पहले 3 नंबर्स। आप देखो यहाँ पर डियर चिल्ड्रन, अगर आप यहाँ पर गैस कर पाए तो यहाँ आप देखेंगे ये है a स्क्वायर, इसको मैं हटाता हूँ समझाने के लिए। ये है a स्क्वायर
ये है मेरा बी स्क्वायर, ये है माइनस के 2ab। तो ये जो फार्मूला आपको जो अंडर बॉक्स दिख रहा है, इस फार्मूले को अगर मैं कहूँ तो ये वाला फार्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला मेरे पास बना हुआ है, जिसको मैं यहाँ नीचे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, यानी कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया, ये जो फार्मूला है यहाँ ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बना। ये जो नंबर आपको दिख रहा है, ये नंबर यहाँ पे आ गया 49/16, क्योंकि 7/4 का स्क्वायर जो होता है 49/16 होता है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए करना है क्या है, स्टेप बाय स्टेप। देखिए आप यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा था, इस नंबर को मैंने यहाँ सोल्व कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ 16 आपको दिखाई दे रहा है, ये 16 है, ये आपका 2 है, एलसीएम कितना हो गया 16, तो ये आ गया 49 माइनस के 24। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास जो वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ पे आएगी 25/16। ये साइन किस चीज़ का है, माइनस का, इधर जीरो की तरफ जाएगा तो डियर चिल्ड्रन ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं जब इसको लेके इधर जाऊँगा, तो यहाँ आप देखो तो ये नंबर जो माइनस में था इस साइड में, यहाँ अगर ये माइनस में था तो ये इधर आके 25/16 है। तो 25/16 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 5/4 का स्क्वायर होता है। यहाँ देखिए स्क्वायर का साइन है, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ पर प्लस माइनस लिया है, यानी कि जब स्क्वायर रूट हम लेते हैं तो वो प्लस माइनस साइन आता है। ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और +2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ जब हम अंदर स्क्वायर लगाएंगे तो अंदर यहाँ हमें नहीं पता कि जो वैल्यू है वो प्लस में है कि माइनस में। इस साइड में यहाँ पे स्क्वायर किसी नंबर का, तो हम यहाँ प्लस माइनस लेके चलेंगे, ताकि स्क्वायर रूट लगाने पर जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे सामने जो वैल्यू आएगी वो 2 वैल्यू आती है। किसी भी नंबर का जब स्क्वायर रूट लिया जाता है तो वो हमेशा प्लस या माइनस में 2 वैल्यूज को देता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे प्लस माइनस लगाया है, क्योंकि प्लस 5/4 का स्क्वायर भी 25/16 होगा और माइनस 5/4 का स्क्वायर भी 25/16 होगा। ठीक है, अब यह एक बात और जाननी जरूरी है कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है 25/16, अगर ये निगेटिव आ गया किसी वजह से, अगर ये नंबर हमारा निगेटिव आ जाए, ये नंबर, तो यहां किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो यहां हम इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ देंगे कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ये इसके जो वैल्यू है एक्स की, जो रूट्स है वो निकाले नहीं जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में जो दिया गया है ये प्लस में है, यहाँ पर 25/16 प्लस में है, तो इसकी वैल्यू को निकाला जा सकता है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बहुत जल्दी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट तक बढ़ने वाला है। इसमें देखिए, जब हम यहाँ स्क्वायर लेंगे इसका, यहाँ पे यानी कि स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये वाली वैल्यू जो है हमारी, इसको मैं हटाता हूँ फिर से, ये जो वैल्यू हमारी बन जाएगी, ये वाली वैल्यू हमारी इस तरह से आ जाएगी और ये वाली वैल्यू हमारी इस तरह से बन के आ जाएगी। तो आप देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा x माइनस 7/4 इक्वल प्लस माइनस 5/4 बचा। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, हम एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार हम माइनस साइन लेंगे। तो हमने यहाँ के पे क्या किया, हमने यहाँ इसको ध्यान से देखेंगे आप सारे बच्चे, तो देखो एक बार हमने यहाँ प्लस का साइन लिया और एक बार हमने यहाँ माइनस का साइन ले लिया। ठीक है, तो जब प्लस और माइनस साइन लिया तो ये वाली वैल्यू होगी हमारे पास, ये जो वैल्यू आपको दिख रही है, ये वाली वैल्यू मेरे पास होगी x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4, और ये वैल्यू मेरे पास होगी x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस के 5/4 होगी। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करने पर हमें 2 वैल्यूज मिलेंगी, यानी कि दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो यहाँ जब इसको सोल्व करेंगे, आप इसको देखिए तो यहाँ पर देखिए ये सोल्व होकर ऐसे आएगा और ये वाली वैल्यू सोल्व होकर इस तरह से आ जाएगी। यानी कि जो आपको वैल्यू दिखाई दे रही है, कौन सी वाली वैल्यू मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना, ये वाली वैल्यू तो इधर आ गई है, और ये वैल्यू जो माइनस में थी इधर आके ये प्लस में हो गई है। सेम थिंग ये वाली जो वैल्यू माइनस में थी इधर आके प्लस में हो गई है, और ये वैल्यू आपकी यहाँ दिखाई दे रही है आपको ना। अब इसको हम सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद देखिए क्या आया भाई, आप देखो यहाँ पे तो 5 + 7 12/4 3 हो गया, और 7 माइनस के 5 हो गया 2/4 है, तो 1/2 हो गया। तो इसके जो रूट्स आए निकल के वो है x = 3 और x = ½ यहाँ पे निकल के यहाँ पे आ गया है।
तो ये जो रिक्वायर रूट्स यहाँ पे निकले वो x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू हाफ, इसके रूट्स आए निकल के जो हमने मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर से निकाले। तो डियर चिल्ड्रन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को निकालते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे लर्निंग। जय हिंद, जय भारत।